गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। यस, आज हमें हिंदी मीडियम के बच्चे जो अपन पढ़ रहे थे बेटा, आज ये सेकंड चैप्टर हमें चालू कर चुके थे हम कल, और लेक्चर नंबर 2 पे चलेंगे आज। पहले लेक्चर में मैं आपको 2 मिनट रिपीट करूंगा कि अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी थी। मैं आसान भी थे कि आपने नोट भी कर लिया होगा नोट्स में से, और नोट्स में वही होता है जो सर बोलते हैं, वही नोट भी कर लिया होगा और वीडियो से समझ भी लिया होगा। आज हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है दोस्तों। तो देखिए, ये जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, सच में कहें तो इस चैप्टर का नाम गाउस का नियम ही है एक तरह से। तो बेटा आज मैं एक नई चीज़ पढ़ाऊँगा आपको थोड़ी सी। ये देखो, बोर्ड तो अपन को होना ही नहीं है, क्योंकि इसमें 5 बड़े डेरिवेशन पढ़ेंगे इस प्रश्न के बाद, और 5 में से एक एग्जाम आने की पूरी प्रायिकता होती है, संभावना होती है। तो अपन पहले एक छोटा सा मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा, आप इस पर बड़े अच्छे से गौर करना। और ये देखो बेटा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सतत आवेश वितरण क्या है। बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक तो नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट अच्छे बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को नोट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं आप जैसे बच्चे। सतत आवेश वितरण, और जब हम आपसे मिलेंगे क्लास में तब आपको हम समझा देंगे और बता देंगे अच्छी बातें। ये देखो, ये क्या लिखा है आपने, ये प्रयास करना। सतत आवेश वितरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। चले भैया अपन सारे मिले, बस बस बस। सतत आवेश वितरण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। बेटा मैं बात करूं आपसे, अपन किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं, तो आप बताओ वो धनावेश पूरी वस्तु में फैलता है कि एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। अरे पूरी में फैलता है यार। तो बताओ, इसका मतलब हो गया कि जब किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो धनावेश समान रूप से पूरी वस्तु में फैल जाता है। उसे क्या कहते हैं, याद हो गया आपको। जब कोई वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो धनावेश पूरी वस्तु में समान रूप से फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं बताओ, सतत आवेश वितरण। अब बताओ, जब अपन ज़मीन पे पानी डालते हैं तो पानी एक जगह थोड़ी रहता है, वो तो भागता है सभी डायरेक्शन में, सतत रूप से वितरित होने का प्रयास करता है समतल के अकॉर्डिंग। बस बेटे, 3 प्रकार का होता है सतत आवेश वितरण। धीरे धीरे देखेंगे आप और हम मिलके। रेखीय आवेश वितरण, सर ने सबसे पहले लिखा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। रेखीय आवेश वितरण, ये देखो, तो आपने कहा सर में कुछ ऐसा लग रहा है कि धनावेश एक रेखा में फैलेगा। रेखीय आवेश वितरण, ये देखो, ये छोटा सा एक टॉपिक है। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास एक तार है। बेटा मैंने तार बना दिया, तार टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है भैया, ये एक तार है ये वाला। अब बताओ, तार को जब आवेशित करेंगे तो इसमें आवेश फैल गया समान रूप से। ये देखो, सतत वितरित हो रहा आवेश, ये लो ये लो। अब इसको रेखीय आवेश कह सकते हैं आप। इसका मतलब हो गया कि किसी रेखीय वस्तु में धनावेश समान रूप से फैल जाता है, एक दिशा में फैल जाता है, एक विमा में फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं आप बताओ। डन, रेखीय आवेश वितरण। आपको आ गया ऐसा। अब बेटा यहाँ पे रेखीय आवेश वितरण, अब मैं एक छोटी सी बात बताऊँ अपन को। इस रेखीय आवेश पे अपन को बल का मान निकालना हो, वैसे ही छोटा सा बात, ज़्यादा। ये देखो, छोटा सा एक लंबाई ले लेते हैं अपन। ये देखो, छोटी सी लंबाई ले लिया अपन ने इस तार में। बेटे तार ही तो है, अरे आवेशित तार है यार, आपकी भाषा में रेखीय आवेश कह दो। इस तार से कुछ दूरी पे एक कौन सा बिंदु ले लिया, P बिंदु। मान लो कितनी दूरी पे, R पे। बेटे छोटी सी लंबाई को क्या बोलेंगे आप, DL। भाई मान लो पूरे तार की लंबाई L है, तो ये छोटा सा बच्चा लंबाई कितना हो गया, DL। इस थोड़ी सी लंबाई में आवेश का मान क्या लिखेंगे आप बोलो जल्दी, DQ। समझ गए आप। तो बताओ, इस P बिंदु पे अपन को बल का मान निकालेंगे तो किसकी कल्पना करनी पड़ेगी आपको, कौन सा आवेश होता है ये, परीक्षण आवेश। पहले चैप्टर में पढ़ा था बच्चा आवेश। तो परीक्षण आवेश कौन से बिंदु पे ले लिया आपने, P बिंदु पे। छोटी सी बात सिखा रहे हैं सर आपको। अब आप बताओ मुझे कि मैंने बोला रेखीय आवेश घनत्व। ये देखो, एक छोटा सा वर्ड यूज में ले रहे हैं सर, रेखीय आवेश घनत्व। आपने कहा सर ये क्या होता है, लगा हुआ आइडिया क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करेंगे अपन, लैम्डा से। तो बताओ, इकाई लंबाई में फैला हुआ आवेश होता है बेटा ये।
तो बताओ इकाई लंबाई में पहले आवेश को क्या लिखूं? आवेश डी क्यू, इकाई लंबाई लेंगे तो छोटी सी लंबाई कौन है बताओ? dl। तो इसका मतलब आवेश और लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व। बोलो भैया यस। अब आपने कहा सर तार की पूरी लंबाई होती तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता? देखो सर ने पड़ोस में लिख दिया, तब तो पूरी लंबाई L में क्यू आवेश फैला होगा, तो लैम्डा क्या लिखते हैं आप? Q/L। उसको भी देख लो अच्छा सा। यस। अब आप बताओ इसमें डी क्यू का मान कितना हो गया? इस जगह पे कितना आवेश फैल गया? लैम्डा dl। डेफिनेटली। अरे इस थोड़ी सी जगह में कितना आवेश है? इस जगह में इतनी है बच्चा, थोड़ी सी लंबाई में, लैम्डा इंटू dl। अब आपने कहा सर ये dq और q0 के बीच में लगने वाले बल का मान निकालो। निकाले अपन, ज़्यादा नहीं दे रखा बुक में, थोड़ा सा दे रखा है। तो बेटा बल का सूत्र क्या होता है? धीरे से बताओ मुझे। कूलम के नियम से dF बराबर, बोलो भैया, Q2 अपॉन r²। बिल्कुल सच्ची बात है बेटा, अल्पांश dq है तो बल भी तो अल्पांश dF लेना पड़ेगा। अरे आपका सूत्र होता था F बराबर Q1 Q2 अपॉन r²। अब बताओ Q1 Q2 अपॉन r²। फिर सने आपका यहाँ वेक्टर लगा दो। देखो बताओ यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? r कैप, आपका दोस्त। बेटा इसको चलेगा ये क्या निकाल लिया आपने बताओ? बल। अब आपने कहा सर पूरे तार पे बल निकालेंगे तो क्या करेंगे? आप बताओ क्या करते हैं? मैं तो भूल गया, आप मुझे बता दो। देखें, अरे इंटीग्रेशन करते हैं। ये देखो ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन। Q0 अच्छा लगेगा या dq का मान रख दें अपन यहाँ? यस। ये डेरिवेशंस बेसिकली बुक में नहीं, लेकिन लास्ट आंसर लिखे तो हम डेराइव करके देख लेते हैं। बेटे वैल्यू रखना है यार। आप लैम्डा आ गया, यहाँ पे dl आ गया, और नीचे कौन आ गया? r² आ गया। यहाँ पे क्या लिखते हैं? r कैप। बड़ी बेईमानी नहीं करी है सर ने। अरे ऐसे dq को उठा के इस जगह रख दिया ना, तो ये नहीं आएगा क्या? अब बताओ इधर कौन बचा? केवल f। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें कांस्टेंट को बाहर ले लें, खेलो। यस। k Q0 लैम्डा सबको बाहर ले लिया सर ने, और बचा कौन अंदर? dl डिवाइडेड बाई r²। कौन सा कैप? r कैप। सही है क्या आपने? और ये l लगा दिया। आपने कहा सर l क्या होता है? रेखा। रेखा मीन्स लाइन। अरे ये तार रेखा के रूप में ही तो है, लीनियर फॉर्म में ही तो है। तो लीनियर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? l। तो l लिखा था, आपको नाराजी नहीं होना चाहिए। आगे आगे थोड़ा थोड़ा बेटा रेखीय आवेश घनत्व का क्या कहते हैं? आवेश और लंबाई का अनुपात। तो इसमें मैं इस तार का रेखीय आवेश घनत्व निकाला मैंने, तो ये अल्पांश का निकाला है। तो अल्पांश का आवेश बटा अल्पांश की लंबाई, बस dq का मान निकाल लिया। मैं इसको रफ करना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए। यस। ये देखो रफ करके एक क्यूट और छोटा सा फार्मूला और लिखूँगा मैं आपको। देखिए आप देखना, देखा आता है क्या बेटा? इसको लिख रहा हूँ मैं वापस। F अपॉन Q0, सिंपल सी बात, F अपॉन Q0 इज इक्वल टू, चलो, K लैम्डा। ये रहा आपका K लैम्डा। Q0 नीचे चला गया। यस। इंटीग्रेशन ऑफ dl डिवाइडेड बाई r², और क्या लिख दूँ? r कैप। खेल खत्म हो गया। तो आपने कहा सर कहाँ खत्म हुआ? बच्चे इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं ना। तो आ गया E इज इक्वल टू K लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dl अपॉन r² इंटू r कैप l। रिलैक्स, बन गया। इसका मतलब हो गया कि इस पूरे तार पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना आ गया, इस छोटे से अल्पांश पे लगने वाले बल का मान इतना आ गया, और पूरे तार पे लगने वाले बल का मान इतना आ गया। एक मैजिक फार्मूले लिखे अपन ने, छोटे छोटे फार्मूले से लिखे। बेटा मैं इसको रफ कर दूं। अरे तार है, उसमें धनावेश समान रूप से फैला था, इसलिए आपने इसका नाम क्या लिखा? रेखीय आवेश वितरण। सर इसको रफ करना चाहेंगे? ये देखो रफ हो गया। ये लो, ये देखो, ये ऐसे मिटा दिया हमने इसको। अब आप देखना, आपने कहा सर इसको, ये देखो। अब अपन चलेंगे नंबर 2 पे। तो देखिए अभी अपन ने 2 मिनट पहले एक तो लैम्डा सीखा है, एक आपने नेट बल का मान निकाला, और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अगर आपको याद है तो मैं लिखने का प्रयास करूं कि लैम्डा, बेटा छोटा सा लिख दूं मैं यहाँ पे, एल, और इधर कौन था? dl, और नीचे कौन था? बोलो बोलो बोलो, r²।
यहाँ पे कौन था, आर के, बस ये काम की चीज़ है, मेन काम की चीज़ है। तो बताओ ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकली थी तार में, जो हम पढ़ चुके ये वाली बात। तो आपने कहा सर अब क्या पढ़ाने वाले हैं आप, अब कुछ और खेल खेलेंगे। देखो यहाँ पे सर ने नया वर्ड लिख दिया, पहचानना, पृष्ठ आवेश वितरण। अरे सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब कौन सा सीख रहे हैं आप, पृष्ठ आवेश वितरण। तो चलो पृष्ठ आवेश क्या लगा दूं बताओ, वितरण, ऐसे चलेगा क्या। अब बताओ, आपने कहा सर समझाओ क्या होता है इसमें। यदि धनावेश समान रूप से किसी द्विविमीय वस्तु, कौन सी विमीय, द्विविमीय, जैसे कोई वर्ग है, कोई आयत है, इसमें धनावेश समान रूप से फैला हो तो उसे क्या कहते हैं, याद हो गया आपको। यदि कोई द्विविमीय वस्तु में धनावेश समान रूप से फैला हो, कौन होती है द्विविमीय वस्तु बताओ, आयत होता है, वर्ग होता है, पट्टी होती है, पट्टी का परत होती है, सब कुछ होती है। तो बताओ उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपने कहा सर ये क्या बना दिया, अपने छोटा सा एक डायग्राम बना दिया अपन ने, लो बना लेते हैं। ये एक वस्तु बेटा, ये लो एक वस्तु है। अब इस वस्तु में कौन सा आवेश फैला बताओ, धनावेश फैल रहा है बड़े ज़ोर ज़ोर से, ये फैल गया धनावेश। अब बताओ इसमें एक छोटा सा अल्पांश मान लें, ये रहा आपका छोटा सा अल्पांश अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, रिलैक्स। इस अल्पांश का नाम क्या, सॉरी इसमें आवेश कितना डी क्यू, अल्पांश का नाम क्या देंगे, डी एस, छोटा सा आवेश है ना। अब बताओ कोई पी बिंदु यहाँ पे ले लें अपन, तो ये दूरी क्या लेते हैं आप, आर, ये कौन सा बिंदु पी, इस पे कौन सा आवेश मान लेते हैं, यस। कोई डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, पर समझने की तो लगती है ना। तो बताओ आज हमें पृष्ठ आवेश वितरण है, तो बेटा पृष्ठ आवेश वितरण में होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। पहले क्या था, बस जल्दी बोलो, देखे कौन बताएगा, रेखीय आवेश घनत्व था, जिसको क्या बोला था आपने, लैम्डा। इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं सर, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर आ गया, ये देखो क्या आएगा, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। इसमें कितना आवेश फैल रहा है, डी क्यू, कितना क्षेत्रफल है, डी एस। अब बताओ कभी डी क्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या लिख देंगे, सिग्मा डी एस, बस। तो आपने कहा सर उसमें इस क्वेश्चन में अंतर क्या हुआ, कुछ भी अंतर नहीं हुआ। यहाँ पे तो आपने पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट कर दिया, वहाँ पे लंबाई थी, लंबाई की जगह कौन आ गया, पृष्ठ, वहाँ डी एल लिखा था, यहाँ पे कौन आ गया, डी एस। लन हो गया ना, ये भी दूरी है आर मान ली। ऐसे कैसे फार्मूला निकाल लेंगे अपन उसका, बड़े जोर से निकाल सकते हैं अपन फार्मूला। देखो तीनों के फार्मूला लिखने की आदत बनाए अपन, तीनों के डेरिवेशन भी एक ही तरीके से करते हैं। जरूर नहीं अब डेरिवेशनों को करें, बहुत ज़रूर नहीं है क्योंकि नहीं है बुक में आपके में। बट आपने कहा कि सर पहला आंसर बताओ क्या था, चलो मैं और आप खेलें पहले आंसर के साथ। लैम्डा था इसमें, मुझे पता है। यहाँ पे कौन था बताओ, डी एल, यहाँ पे कौन था, आर स्क्वायर, बोलो आर कैप, यहाँ क्या लिखा, एल। एल क्या होता है, लीनियर, रेखा। इसी फार्मूले को वापस लिखो, बट मेरी हेल्प करो थोड़ी सी आप बेटा। के लैम्डा की जगह क्या लिखें, सिग्मा। अरे ये रेखीय आवेश घनत्व था, ये कौन है बताओ, पृष्ठ आवेश घनत्व, लिखे उसको, यस। अब बताओ डी एल की जगह कौन आने वाला है, डी एस, यहाँ कौन आएगा, आर कैप। आप लिखना सीख गए ना फार्मूला। अब यहाँ पे पृष्ठ है तो यहाँ क्या लिख दें सर, एस। सीख गए विद्युत क्षेत्र का फार्मूला, बस ऐसे प्रैक्टिस करनी है। हम चाहते तो हम डेरिवेशन भी कर सकते थे, डेरिवेशन करना तो और ज़्यादा इजी और इजिएस्ट नज़र आ रहा था। तो बेटा इसको अपन देखें तो देखिए यहाँ पे आपने एक नई चीज़ क्या देखी इस क्वेश्चन में, कि अपन ने सिग्मा को लिखा है इसके अंदर। इससे पहले वाले में क्या लिखा था आपने, लैम्डा, दैट्स ओके। तो इसका मतलब इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व था, इससे पहले वाले में कौन सा था, रेखीय आवेश घनत्व। एक और तीसरा वाला स्टडी करना है, उससे भी मिले अपन। देखो दोनों को रफ नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें तो फार्मूले तो लर्न करने ही जो तो याद होते जा रहे हैं, अपने आप लिखने सीख रहे हैं फार्मूले। बट यहाँ पे एक वर्ड सर ने और लिखा, क्या नाम है इसका, आयतन आवेश वितरण। क्या कहते हैं बच्चे इसको, आयतन आवेश वितरण। ये देखो क्या बोला आपने इसमें, आयतन आवेश वितरण। तो आप समझ गए कौन सा स्टेप है बताओ, थर्ड। इसका मतलब हो गया कि किसी आयताकार वस्तु या त्रिविमीय वस्तु में
जब धनावेश समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। याद हो गया ना? अरे एक पहला वाला में एक विमीय था, दूसरे वाले में द्विविमीय, तीसरे वाले में त्रिविमीय। बस इसका उदाहरण घन हो सकता है आपका। अब जानते हैं घन, घन अच्छे से जानते होंगे। घन हो सकता है, गोला भी हो सकता है, स्पेरिकल जिसको कहते हैं अपन। आयतन आवेश वितरण, अब बताओ आयतन आवेश वितरण में अपन क्या करें? जैसे कोई आपने एक वस्तु ले ली, बेटा एक वस्तु ले लें बड़ी सी, ये मान लो चलो वस्तु है कोई, यस, ये छोटी सी वस्तु अंदर ले लिया। अब बताओ इस छोटे से गोले का या वस्तु का आयतन अपन कितना मानेंगे? आप मानेंगे तो क्या मानेंगे? इसमें कितना आवेश फैलेंगे आप? dq। डन। अब बताओ इसमें कौन सा आवेश है छोटा छोटा? पूरे में धनावेश फैला है, पर आपने छोटा सा आयतन मान लिया। क्या नाम दे रहे हैं छोटे से आयतन का? dv। तो बताओ यहाँ पे कौन सा घनत्व बनेगा? आयतन आवेश घनत्व। यस, आयतन आवेश घनत्व। अब बताओ इस छोटे से आयतन का आवेश घनत्व, आप इसको बेटा रो से डिनोट कर रहे हैं। क्या नाम है इस संकेत का? रो। कितना अच्छा नाम है, रो। तो घनत्व बराबर क्या होता है बताओ? आवेश बटा आयतन। आवेश बटा आयतन। पहले वाले में क्या था? आवेश बटा लंबाई। दूसरे वाले में आवेश बटा क्षेत्रफल, और तीसरे वाले में आवेश बटा आयतन। इसमें कभी dq की जरूरत पड़ेगी तो क्या लिखेंगे आप? रो dv। खेल खत्म। अब मैं आपसे पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, बताओ इसमें अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे आएगा, तो बताओ इसकी जगह क्या लिखेंगे आप? रो। पता चल गया ना? और बेटा इसमें देखना बड़े प्यार से, ये v क्यों लिख देते हैं आप लोग इंग्लिश में? लीनियर सरफेस वॉल्यूम। वॉल्यूम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग? सॉरी, वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? आयतन। तो ये आयतन की वजह से लिखा है। अब बताओ ds की जगह क्या लिखना पड़ेगा? dv। नीचे r स्क्वायर, आपका दोस्त r कैप। बस अब तुम लाट साहब बन गए। देखो 3 तरह के विद्युत क्षेत्र निकाल लिया आपने। ये रेखीय है, ये पृष्ठीय है, और ये आयतन है। 3 तरह के। तो देखिए अब यहाँ पे अपन ने 3 बातें सीखी। तो आपने एक प्रश्न पढ़ा था कि सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं? तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया बताओ? कि जब धनावेश किसी वस्तु में समान रूप से फैला होता है तो उसे क्या कहते हैं बताओ? सतत आवेश वितरण। क्या कहते हैं बेटा? सतत आवेश वितरण। याद हो गया? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ये अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बल निकाला सर ने, ये बुक्स में निकले नहीं मिलेंगे, बट आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि फार्मूले सर ने कैसे बनाए। जो मैं आसान विद्युत के तीनों फार्मूला आपको रेस्पेक्टिवली दिख रहे हैं, तो यू कैन लर्न इट, आप इसको लर्न कर सकते हैं। एक बात और छोटी सी बात, सुंदर वाली बात। आपने कहा सर बताओ क्या बताएंगे आप सुंदर वाली बात? जब आप 11th में पढ़ते थे ना, तब आप घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन कहते थे। याद आ रहा किसी भैया को? अरे घनत्व बराबर क्या होता था? द्रव्यमान बटा आयतन। तो माय डियर आज तो अपन ने 3 तरह के घनत्व लिख लिए बेटा। कितनी तरह के? 3 तरह के घनत्व लिख लिए आज तो आपने। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया, एक अच्छी बात और होगी जो मुझे तो समझ में आ रही है, आपको भी आ रही है। इसका मतलब हो गया कि 12वीं क्लास में 11th क्लास में जो द्रव्यमान होता था उसको 12वीं क्लास में द्रव्यमान को क्या कहते हैं? आवेश। जोर से लर्न कर लो। अरे मैं आपसे पूछा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप ये कह सकते हैं सर मैं आवेश वाली क्लास में पढ़ता हूँ। द्रव्यमान वाली तो कौन सी क्लास निकल गई बताओ? 11th निकल गई। यहाँ पे द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? आवेश। बेटा एक मिनट देखना, यहाँ पे सर ने लिखा रेखीय आवेश घनत्व। बच्चे देखना, अभी वैसे लिख रहे हैं अपन तीनों को वापस एक बार, रेखीय आवेश घनत्व। बेटा देखना, बताओ इसको कैसे डिनोट करते थे? लैम्डा से। सूत्र क्या होता था? आवेश बटा लंबाई। परिभाषा क्या बनेगी आपकी? इकाई लंबाई में आवेश। क्या परिभाषा बनाई आपने? इकाई लंबाई में आवेश को। बेटा मात्रक बोलना, खेल खत्म। कूलम बटा मीटर। ये काम में आएगा आपके जब आप कल डेरिवेशन करेंगे ना, बड़े बड़े वाले डेरिवेशन, तब आप हमसे पूछेंगे सर क्यू बराबर लैम्डा एल कहाँ से आया? तो आपको आना चाहिए। अरे इसका मतलब कोई रेखीय आवेश होगा, उसमें कितना आवेश फैला रहेगा? लैम्डा एल।
लैम्डा क्या होता है? आवेश और लंबाई का अनुपात। बेटा एक तो ये याद करना है आपको। दूसरा ये देखो 3 तरह के आवेश घनत्व है। दूसरे का नाम बताओ, देखें साथ साथ एक बार रिपीट कर लें। पृष्ठ आवेश घनत्व, दूसरे का नाम आ गया पृष्ठ आवेश घनत्व। ये देखो बेटे इसको कैसे डिनोट करते थे? सिग्मा से। इसको क्या बोलते हैं आप बताओ? सिग्मा। एक मिनट देखें, Q/S। डन। तो ये आवेश है और ये कौन है? क्षेत्रफल। मात्रक बोलो, देखें धीरे धीरे। कूलाम/मीटर²। बेटा इसका मात्रक मीटर स्क्वायर है ना, इसका मात्रक मीटर नहीं होता क्या? अरे कूलाम तो सब में ही है ऊपर। ये देखो अब आज के बाद जब अपन बड़े बड़े कल डेरिवेशन करेंगे तो ये लिखना पड़ेगा आपको। यस, कल जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से बड़े डेरिवेशंस करेंगे 5 लगातार, तो आपको ठंडे पानी से मुंह धो के बैठना पड़ेगा, तब आपको वो अच्छे समझ में आएंगे। तो देखिए इसमें चले अपन तीसरा वाला आयतन आवेश घनत्व। यहाँ पे देखो बेटा, आयतन आवेश घनत्व। ये देखो आयतन आवेश घनत्व। बेटा इसको क्या बोलते थे आप? रो। कितने अच्छे अच्छे नाम इनके देखो, लैम्डा, सिग्मा, रो। बोलो जल्दी। आवेश बटा आयतन। ये देखो कूलाम/मीटर³। सीखना पड़ेगा आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर। ये तीनों आपको लर्न होनी चाहिए फार्मूले। इसमें आवेश कितना है बताओ? ρV। दैट्स ऑल। यस, इट इज फिनिश। ये पता चल गया आपको। इसका मतलब हो गया कि आवेश घनत्व 3 तरह के होते हैं। एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, एक पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, एक आयतन आवेश घनत्व होता है। मैं आसान भी तो आपको तीनों आवेश घनत्व के फार्मूले लाने हो गए होंगे। आपका टेक्निक है ये, लैम्डा, सिग्मा, रो। तीनों की क्यों निकालना आना चाहिए बेटा आपको? तीनों के मात्रक, तीनों की परिभाषा अपने आप बन रही है। देखो जैसे आपसे कोई पूछे बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल में आवेश। बोलो ना, इकाई पृष्ठ में आवेश, आवेश बटा क्षेत्रफल, पृष्ठ एक ही बात है। इकाई लंबाई में आयतन को क्या कहेंगे बताओ? सर इकाई आयतन में आवेश को क्या कहेंगे? आयतन। सबकी परिभाषा उनके फार्मूले से नजर आ रही है। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था। क्या नाम था इसका? आवेश वितरण। यस, तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा आवेश वितरण कितने प्रकार का हो गया बताओ? 3 प्रकार का, जिससे अपन ने 3 तरह के आवेश घनत्व भी बना लिए। ये हमारे लिए तीनों ज़्यादा काम के हैं। इससे पहले वाला वो यूज़ में नहीं आता है, बट आपने पढ़ा क्योंकि बुक में दे रखा, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझने का प्रयास भी करना पड़ेगा। ये आज का एक स्पेशल टॉपिक था। मिटाना चाहूँगा, आप नोट भी कर सकते हैं, नोट से भी लिख सकते हैं, नोट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती तो भी लिख सकते हैं बोर्ड से। चलो, ये हमारा एक टॉपिक था। अब सर ने आपसे एक बात बोली थी, हमें अब बड़े बड़े लगातार 5 प्रश्न पढ़ने बेटा। कितने? 5 बड़े बड़े अच्छे वाले डेरिवेशंस जो बहुत इजी होते हैं। तो आपने कहा सर बताइए 5 प्रश्नों में क्या पढ़ेंगे? मैं पहले कच्चा सा बता दूं कि 5 प्रश्नों में अपन क्या पढ़ेंगे। एक पहले तो अपन आवेशित तार में विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। बेटा किस में निकालेंगे बताओ? तार में। यस। एक मैं आपको बता दूं कि चालक पट्टी में विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। आप समझ गए सर का इशारा। 5 प्रश्न ये वाले हैं। कौन सी पट्टी? चालक पट्टी। एक मैं बता दूं कि आपको कुचालक परत में निकालना पड़ेगा। परत, अब जानते हैं परत क्या होता है? अरे आपका जो कागज़ का पेज होता है वो परत ही तो होता है। अरे कागज़ का जो पेज होता है, पृष्ठ होता है, वो कुचालक ही तो होता है। उसमें भी अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे उसको। और इसके बाद एक ठोस गोले में निकालेंगे। बेटा गोला जानते हैं आप, स्पेयर, बट एक गोला कैसा होगा बताओ? ये चालक। और एक अचालक गोला भी होगा। ये देखो अचालक गोला। ये देखो 5 प्रश्न हो गए मेरे दोस्त। ये प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 प्रश्नों को हम बड़े डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि बेटा जो पहला प्रश्न होता है वो मैंने आपसे कहा था कि देखो इसको देखें अपन कि आवेशित तार। आवेशित तार को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं अपन? रेखीय आवेश। क्या बोलेंगे बच्चे? रेखीय आवेश। तो उस प्रश्न को अपन थोड़ा सा डिक्टेट करेंगे।
थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए आपका जो बड़े 5 प्रश्न है ना बेटा, इनमें 5 प्रश्नों में पहले प्रश्न को जब अपन स्टार्ट करेंगे तो उसका नाम क्या होने वाला है, किसी आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। देखिए हम पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो पहले प्रश्न में आपने आवेशित तार को फोकस किया है। बेटा किसको फोकस कर रहे हैं अपन, आवेशित तार को, और उस आवेशित तार के में अपन गाउस का नियम लगा के प्रूफ करेंगे इसको। और जितने भी प्रश्न अपन 5 पढ़ेंगे तो उसमें गाउस का नियम लगाना है। तो बेटा गाउस के नियम को लगाने के लिए, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको सभी प्रश्नों में गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। कौन सी पृष्ठ की कल्पना, गाउसीय पृष्ठ की। आपने कहा सर क्या होता है गाउसीय पृष्ठ। बेटा एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र का परिकलन करते हैं। ये गाउसीय पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है, तो वस्तु की सममिति के अनुसार होता है। तो देखिए ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र का परिकलन किया जाता है उसे कौन सा पृष्ठ कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दूं। जब एक क्वेश्चन को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा तब आप एक क्वेश्चन को अपन कल से बहुत धीरे धीरे से 5 प्रश्नों को पढ़ेंगे। और मैं आपको रिपीट कर दूं कि बेटा आज के दिन में, जो आज के लेक्चर में जो अपन ने पढ़ाई करी है वो पढ़ाई ये थी कि आपने एक सतत आवेश वितरण का स्टडी किया था। वो कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। सतत आवेश वितरण कितने थे, 3 प्रकार के। उसमें 3 आवेश घनत्व थे। पहला आवेश घनत्व का नाम क्या था, रेखीय, दूसरा पृष्ठीय, तीसरा आयतन। पहले का संकेत क्या था, लैम्डा, दूसरे का सिग्मा, तीसरे का रो। तीनों के मात्रक सीख लिए आपने, कूलम बटा मीटर, कूलम बटा मीटर स्क्वायर, कूलम बटा मीटर क्यूब। डन। तीनों काम में आने वाले बड़े प्रश्नों में। ओके, तो मैं आपसे वापस नए चैप्टर, नए लेक्चर में मिलूँगा। अभी आपने दो ही लेक्चर पढ़े बेटा, इसके आगे चैप्टर काफ़ी बड़ा है, धीरे धीरे अपन बहुत आराम से पढ़ेंगे। नाउ थैंक यू, आप आराम से पढ़ें घर पे।